चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पर्ल पॉलीमर्स लिमिटेड को। इनके ऊपर एक रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाली है यहाँ पर फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर ने, और ये जो न्यूज़लेटर है काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है ये। अगर आप लोग लेना चाहें तो पहले लिंक है यहाँ नीचे। इनका इजी सब्सक्रिप्शन अब अवेलेबल है, और जैसे ही इनका थोड़ा पेज लोड हो जाता है, यहाँ पे पेज लोड हो गया है, तो ये इनकी प्राइसिंग है। अगर आप लोग एफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, हम काफ़ी समय से इनको पढ़ रहे हैं। तो ये जो रेड फ्लैग रिपोर्ट है, ये बेसिकली एक ऐसी रिपोर्ट है जो इन्वेस्टर्स को ये बताती है कि इन चीज़ों को देखने के बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना तय करना है। ये अपने आप में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है नहीं बताती। ये जो है ये क्या चीज़ों को कंसिडरेशन में लेना ज़रूरी है ना, क्या खतरनाक चीज़ें इनको दिख रही हैं कंपनी की बुक्स में उसको, क्योंकि कुल मिलाकर के इन्वेस्टर्स को सेव करने का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे दिया है, दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, दिस रिपोर्ट इज फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली, शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ठीक, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट ऑलरेडी इसमें रिस्क होता है, और आप एक सेबी रजिस्टर्ड क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं। या फिर अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको खतरनाक चीज़ें जो ऑलरेडी कंपनी के साथ में दिख रही हैं वो इनके एनालिस्ट के हिसाब से वो बताएंगे। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली अंडर नेम पर्लपेट हैज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लास्टिक इंडस्ट्री में रहे हैं। ये एस्टैब्लिश्ड इन अर्ली 1970s। इज रिकग्नाइज्ड एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पीईटी, जो है पॉलीएथिलीन टेरा टेराफिलेट। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी बेसिकली ओवरऑल इनका मार्केट है, बॉटल्स जार्स कंटेनर्स वगैरह बनाने का मार्केट, प्लास्टिक के मार्केट में है ये। द प्रोडक्ट्स मार्केट अंडर परप्लेट ब्रांड एज नोन एज बीइंग सेफ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली और स्टडी एंड नॉन टॉक्सिक। ठीक है, चलिए और देखते हैं। कंटेनर्स का है इनका बेसिकली क्रिस्टल मेटल कैप जार्स, और इस तरह जार्स वगैरह बनाने का है। मैनेजमेंट टीम के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत इसमें बताया हुआ है, कंपरेटिव लैंडस्केप के बारे में है। हम यहाँ पर जो मेन चीज़ देखना चाहते हैं, क्यों इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना, रेड फ्लैग रिपोर्ट का मेन मकसद होता है इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इन्होंने बोला है तो कंपनीज फाइनेंशियल, देखिए ये जो रेड फ्लैग रिपोर्ट होती है ना, इसमें अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या हमारे लिए वेटेज है। जैसे हमारे लिए, जैसे अगर इन्होंने इसमें प्रोमोटर होल्डिंग बारे में कुछ दिया होगा तो ये हमारे लिए वेटेज रखता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या दिया पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, the company's financial results have been volatile. Volatile है characterized by the periods of declining revenue, inconsistent profitability, including recent operating losses and negative profits after taxes. ठीक, फिर नेगेटिव कैश फ्लो में ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैश फ्लो में ऑपरेशंस का मतलब है, ये जो पॉइंट है नेगेटिव कैश फ्लो में ऑपरेशन, इसका ये मतलब होता है कि कंपनी के कोर बिजनेस से उनको पैसा बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी नज़र में। ठीक है, ये हो गया कंपनीज कंस्टेंटली फेल टू जनरेट पॉजिटिव कैश फ्लो। फिर उसके बाद सेक्टोरियल चैलेंजेस एंड कंपटीशन है। ठीक है, तो ये एक इंटेंस कंपटीशन है। लैक, उसके बाद लो एबिटा मार्जिन है, तो लो और नेगेटिव एबिटा है ना। तो बेसिकली अब इसमें देखें, अगर एक्सटेंडेड पीरियड फंडामेंटल ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज की बात है, लैक ऑफ डिविडेंड पे आउट, इट्स ओके। ठीक है, ये उतनी बड़ी चीज़ हमारे, ये रेड फ्लैग रिपोर्ट, इनको क्या क्या रेड फ्लैग दिखे वो इन्होंने बताया। हमें समझना है कि हमारे लिए वेटेज क्या रखता है इसमें। तो मार्केट सेंटिमेंट, स्टॉक परफॉर्मेंस, रिसेंट रिपोर्ट इंडिकेट एरोटिक ट्रेडिंग पैटर्न है, अंडर परफॉर्मेंस रिलेटिव। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ इनकी बात हो गई। रेड फ्लैग रिपोर्ट इन्होंने अपनी तरफ से बता दिया है। हमें इसमें जो है कैश फ्लो के बारे में हमें थोड़ा सा दिक्कत लगी, तो अपन फटाक से जंप करते हैं कैश फ्लो पे। यस, आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लास्ट 3 साल से इनका कैश फ्लो नेगेटिव में चल रहा है, नॉट गुड। अगर अपन इधर देखें एक बार, तो 55.58% प्रोमोटर होल्डिंग उतनी के उतनी ही है, एफ आई की 0.05%, डी आई एस की 0.03% और पब्लिक होल्डिंग है 44.34% की। तो होल्डिंग वगैरह तो सब ठीक है। अगर अपन स्टॉक के प्राइस की बात करें तो 38.5 रुपीज़ का चल रहा है, आज 6.27% की अपसाइड रैली किया है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर अपन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे अपने को 1.03% का यहाँ पे दिखा रहा है, बट हो सकता है उसका थोड़ी डाउन आया हो जब भी करंट टाइम्स मार्केट इज क्लोज्ड। ओके, सो 1.03% का है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम इसी डेटा को एक्यूरेट मानेंगे, ये वाला डेटा जो है इसको नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है स्क्रीनर का थोड़ा लेटर है। बाकी यहाँ अपन देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं कि हम पर्सनली इनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही केयरफुल रहेंगे। कई साल का फ्लक्चुएशन होता है इसमें, एक बार फ्लक्चुएट करता है तो आप देखिए
जब फॉल होता है तो उसके बाद फिर अगले बार उस लेवल में आने में इसको 2007 में जो लेवल इसने टच किया था उसको क्रैक करने में इसने 2017 लगा दिया। ठीक है, 10 साल। तो अगर आप 10 साल होल्ड करते हैं तो कोई सेंस है, नहीं तो ओवरऑल कंपनी वाइज हम पर्सनली थोड़ा सा केयरफुली रहेंगे। प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट्स भी नहीं कर रही है, अपन यहाँ देख सकते हैं। इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात वहाँ पे फ्लोबो बिजनेस वालों ने भी बोली थी। तो इससे देखिए कितना टाइम बच गया हमारा। और ओवरऑल इतना ही है, ये तो हमें कुछ खास ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है ये। ठीक है ब्रांड, तो अभी तो हम इनसे केयरफुली रहेंगे और कोई अपने लिए तो भी कोई एंट्री पॉइंट्स वगैरह तय नहीं करेंगे। और जो रिपोर्ट वगैरह पढ़ने के बाद हमें थोड़ा केयरफुली रहना सही लग रहा है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है फिर। ठीक है, और देखते हैं बाकी। ये फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर की रिपोर्ट थी, अगर आप लोग अच्छी लगी हो और अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर लेकर देखिए। बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, फार बेटर देन मेन स्ट्रीम न्यूज़लेटर से बहुत अच्छा, न्यूज़पेपर से बहुत अच्छा है। क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़पेपर आजकल हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड ये ले लीजिए वो ले लीजिए और बहुत सारी चीज़ें बेसिकली प्रोडक्ट्स बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये लोग जनरल रिसर्च शेयर करके अपना बेसिकली चले जाते हैं ना, कोई ऐड नहीं रहता इसमें, कुछ नहीं रहता, जो रिसर्च होती है वही होती है। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। चलिए।